हेलो माय डियर स्टूडेंट। चलिए फिर से शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2। तो थोड़ा सा ये लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं अपने पिछले वाले लेक्चर को। तो लेक्चर 1 में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था सॉलिड स्टेट के बारे में, जिसमें मैंने आपको सॉलिड स्टेट का डिफिनेशन बताया था। उसके बाद से मैंने सॉलिड स्टेट का टाइप बताया था। सॉलिड स्टेट के टाइप में मैंने आप लोगों को बताया था सॉलिड जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा अमॉर्फस सॉलिड। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्या प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की? तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन करना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, सॉलिड हैविंग ज्योमेट्रिकल शेप आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसे सॉलिड जिनके पास ज्योमेट्रिकल शेप होता है उसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। अब ये तो इसकी पहली जो प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो है ज्योमेट्रिकल शेप। दे हैव ज्योमेट्रिकल शेप, दे हैव ज्योमेट्रिकल शेप। चलिए लिखते हैं इसको, दे हैव ज्योमेट्रिकल शेप शेप। अब आपसे कोई पूछे ये ज्योमेट्रिकल शेप क्यों होता है? क्योंकि दे आर अरेंज इन ए प्रॉपर वे, दे properly arranged, they properly arranged। देखिए अगर हम कहें प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी है वो इसका ज्योमेट्रिकल शेप है। इसके पास ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो NaCl के क्रिस्टल को आप लोग अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे, NaCl का जो क्रिस्टल है वो आपको क्यूबिक शेप में दिखेगा। और क्यूब में क्या होता है? सारे प्लेन्स, सारे एक्सिस, सारे एज क्या होते हैं? प्रॉपरली अरेंज होते हैं। ऐसे ही अगर आप ग्रेफाइट को देखेंगे तो ग्रेफाइट जो होता है वो हेक्सागोनल शेप होता है। इन दोनों ही केसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रॉपरली अरेंज होते हैं। तो इसी के कारण आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसके पास एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। दूसरी बात कहें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है, दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो शार्प होती है। मतलब कि एक निश्चित टेम्परेचर पे ही ये क्या करते हैं? पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं और मेल्ट कंटिन्यूस मेल्ट होते जाते हैं। जैसे कि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl की बात करें तो ये जो होता है आपका 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये तुरंत ही पिघल जाता है। तो ये जो है ये क्या है? आपका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर हम इसी NaCl में 10% यूरिया मिला दें, 10% यूरिया मिला दें तो आप देखेंगे ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर हम कंडीशन चेंज करते हैं तो क्या होता है कि आपका मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होता है। ऐसे ही अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप की बात करें तो अगर हम क्या करें, ज्योमेट्रिकल शेप में अगर हम लोग इसी NaCl में 10% यूरिया मिला दें, 10% यूरिया मिला दें और अब आप क्या करें, इसके शेप को देखें तो इसका शेप जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। ये शेप जो होगा वो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। तो एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं। व्हेन, यहाँ पे नोट करके लिखिए, व्हेन
कंडीशन चेंज, यहाँ पे देखा मैंने दोनों केसेस में क्या हुआ है, किया है, कंडीशन को चेंज किया है। दोनों केसेस में क्या किया है, 10% यूरिया मिला है। जैसे ही 10% यूरिया मिला है, ये जो स्टेप है वो ऑक्टाहेड्रल हो गया। ये जो स्टेप है, ये जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो ऐसे हम लोग नेक्स्ट नोट में लिखते हैं, व्हेन कंडीशन चेंज, द geometrical shape and sharp melting point and boiling point of crystalline solids change. crystalline solid altered, या आप लोग चेंज भी लिख सकते हैं, चेंज। यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पे अल्टर लिखिए। चलिए चेंज ही लिख लीजिए, चेंज। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है क्लीवेज प्लेन की सब प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए, अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, क्लीवेज प्लेन पाया जाता है। क्लीवेज प्लेन, ये क्लीवेज प्लेन क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग एक और पॉइंट लिख लेते हैं, दे हैव क्लीवेज प्लेन। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो क्लीवेज प्लेन को दर्शाते हैं। अब देखिए, क्लीवेज प्लेन को हम लोग समझने के लिए मान लीजिए कि ये आपका NaCl का क्रिस्टल है। ये देखिए NaCl का क्रिस्टल है। ये जो है सोडियम है पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन है निगेटिव चार्ज है। ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज, ये क्लोरीन निगेटिव चार्ज। ऐसे ही यहाँ पे भी ये पॉजिटिव के नीचे निगेटिव, निगेटिव के नीचे पॉजिटिव, और पॉजिटिव के नीचे निगेटिव, और निगेटिव के नीचे पॉजिटिव। एक और लाइन बनाते हैं, ये निगेटिव के नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव के नीचे निगेटिव, निगेटिव के नीचे पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव के नीचे निगेटिव। अब आप इस पे क्या कीजिए, प्रेशर को अप्लाई कीजिए। इस पे प्रेशर को अप्लाई कीजिए। जैसे ही आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ये क्रिस्टल टूटेंगे। कैसे टूटेगा, वो केवल खिसक जाएगा एक प्लेन से। देखिए कैसे टूटेगा, ये जो है पॉजिटिव निगेटिव पार्टिकल्स, ये पॉजिटिव पार्टिकल्स, ये निगेटिव पार्टिकल्स। देखिए अब क्या होगा, जब ये टूटेगा तो ये निगेटिव के नीचे निगेटिव पार्टिकल्स आ जाएगा, पॉजिटिव के नीचे पॉजिटिव पार्टिकल्स आ जाएगा, ये निगेटिव के नीचे निगेटिव पार्टिकल्स, और ये पॉजिटिव के नीचे पॉजिटिव के पार्टिकल। और उसके बाद से ये निगेटिव के नीचे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के नीचे निगेटिव, ये निगेटिव के नीचे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के नीचे निगेटिव। मतलब कि ये एक प्रॉपर वे में टूट रहे हैं। और ये जहां से टूटते हैं उसको कहते हैं हम लोग क्लीवेज प्लेन। ये जो प्लेन है वो क्या कहलाता है, क्लीवेज प्लेन कहलाता है। ब्रेक मतलब कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड टूटते हैं तो ये प्लेन को दर्शाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लीवेज प्लेन कहते हैं। उसके बाद से अगली जो प्रॉपर्टीज है वो है हैबिट ऑफ क्रिस्टल की। अगली जो प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो क्या है, हैबिट ऑफ क्रिस्टल की। तो देखिए हैबिट ऑफ क्रिस्टल
तो अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, शेप इन विच क्रिस्टल इज यूजुअली ग्रो इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल। ऐसा शेप जिसमें क्रिस्टल ग्रो करता है उसको हम लोग कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। जैसे कि ये NaCl है, NaCl का जब क्रिस्टल ग्रो करता है तो वो किस फॉर्म में ग्रो करता है, क्यूबिक फॉर्म में। तो इसी को हम लोग कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड अपने ग्रो करने का एक प्रॉपर हैबिट रखते हैं। प्रत्येक क्रिस्टलाइन सॉलिड अपने ग्रो करने का एक प्रॉपर हैबिट रखते हैं, इसी को कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। तो अगली जो प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो क्या करती है, क्या है, इनके पास क्रिस्टल के ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर हैबिट होता है। तो चलिए इसको लिखते हैं, शेप इन विच, ऐसा शेप इन विच crystals is usually grow, crystals is usually grow is called is called habit of crystal, is called habit of crystal। जैसे एग्जाम्पल में NaCl जो है वो कैसे ग्रो करता है, क्यूबिक शेप में ग्रो करता है। उसके बाद से हम लोग क्रिस्टल के ग्रोथ की बात करेंगे। अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्रिस्टल ग्रोथ। ये मान लीजिए कि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको आपने क्या किया कि हॉट किया, हॉट करने के बाद से आप क्या कर रहे हैं, इसको कूल कर रहे हैं। और जब कूल कर रहे हैं तो आप तीन तरीके से कूल करेंगे। ठीक है, अगर आप फास्ट कूलिंग करते हैं, आप फास्ट कूलिंग करेंगे तो देखेंगे कि जो क्रिस्टल है वो आपके स्मॉल साइज के बनेंगे, स्मॉल साइज के। अब जब आप क्या करेंगे, क्रिस्टल को स्लो कूलिंग करेंगे, स्लो कूलिंग करेंगे तो देखेंगे कि ये क्रिस्टल जो है वो आपके लार्ज साइज के बनेंगे। अगर आप इसको मीडियम टेम्परेचर पे कूलिंग करेंगे, मीडियम कूलिंग, तो आप देखेंगे ये जो क्रिस्टल बनेंगे NaCl के वो मीडियम साइज के बनेंगे। तो इस तरह से क्रिस्टल जो ग्रोथ होता है वो थ्री टाइप का होता है। एक होता है आपका स्मॉल साइज का, लार्ज साइज का और मीडियम साइज के में ग्रो करता है। तो इसको जैसे कि थ्री टाइप्स का, चलिए यहाँ लिख देता हूं मैं, थ्री टाइप्स ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। पहला, फास्ट कूलिंग करेंगे, फास्ट कूलिंग करेंगे आप तो ये जो क्रिस्टल होंगे वो स्मॉल साइज के होंगे। अगर